मुझे याद है जब फर्स्ट ईयर MBBS में मेरा बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में नया एडमिशन हुआ था। क्योंकि मैं गुजरात के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, आई वॉज टोटली न्यू टू दिस आउटर वर्ल्ड। कॉलेज लाइफ, पार्टीज, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब चीजों का ना मुझे कोई अंदाजा था और ना ही कोई इंटरेस्ट। फॉर्चुनेटली मेरी परवरिश एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में हुई थी। मेरा मन कहीं ना कहीं एक सन्यासी विचारधारा से प्रभावित था और सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में अकेले और सन्यासी जीवन जीने की इच्छा थी। फिर सेकंड ईयर में एंट्री होती है मेरी लाइफ में एक सीनियर बॉय की, जिन्होंने पता ही नहीं चला कि कब मेरी ये सन्यासी विचारधारा को एक ट्रू एंड डिवाइन रिलेशनशिप की ओर मोड़ दिया। एंड तब से लेकर आज तक 8 साल हो गए। वी बोथ आर इन अ रियली ट्रू एंड ग्रेट रिलेशनशिप दैट हेल्प्ड अस बोथ टू ग्रो इन आवर लाइव्स एंड अचीव मैनी इम्पॉसिबल गोल्स एंड माइलस्टोन्स। किसी के लिए भी अपने लाइफ टाइम पार्टनर को चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। एंड दर्शन ने कौन सी क्वालिटीज को देखकर मुझे चूज किया, उसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हो। बट इस वीडियो में मैंने कौन सी 5 प्रेशियस क्वालिटीज दर्शन में आइडेंटिफाई की, उसके बारे में हम बात करेंगे। जरूरी नहीं कि ये चीजें सबके लिए मायने रखती हो एंड सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती है, बट यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू टेक दिस डिसीजंस। इस चैनल पर हम पढ़ाई के अलावा रिलेशनशिप, सबकॉन्शियस माइंड, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल, ये सब चीजों के बारे में अपने रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। अक्सर बॉयज गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, उसमें भी जब पहली मुलाकात होती है तब तो इम्प्रेशन जमाना होता है। लेकिन मुझे याद है जब हम पहली बार मिले थे, सरप्राइजिंगली दर्शन बहुत ही सिंपल बॉय की तरह आए थे। वैसे तो हम फोन पर बात करते थे और जानते थे कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाइक करते हैं। उसी फर्स्ट मीटिंग के दौरान दर्शन ने अपनी फीलिंग्स मुझे शेयर की और बताया कि वो मुझे लाइक करते हैं, पर साथ में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका घर और फैमिली गुजरात के बहुत ही छोटे से गांव में है। वो बाकी लोगों की तरह मौज शौक और डेट्स पर पैसे नहीं उड़ा सकते। उनके पास खुद की बाइक भी नहीं है और जो वो बाइक लेके आए थे वो भी उनके फ्रेंड की थी। वो उन्होंने मुझे उसी वक्त बता दिया और उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने जो शर्ट पहनी थी वो भी उनकी खुद की नहीं है, क्योंकि उनके सारे शर्ट्स पुराने हो गए थे, सो वो अपनी दोस्त की शर्ट पहन के आए थे। अब आइडियली एज ए गर्ल फर्स्ट डेट पर ही ये सब चीजें सुनना बहुत ही वियर्ड लगता है और मुझे भी लगा, क्योंकि एवरीबॉडी ट्राइज टू शो ऑफ देयर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज एंड स्टेटस टू इम्प्रेस द अदर पर्सन। समटाइम्स दे इवन लाई। बट दर्शन को देखकर मुझे एक बात तो पता चल ही गया कि लड़का बहुत ऑनेस्ट है। फर्स्ट डेट में ही जो इतना ऑनेस्ट है तो पूरी जिंदगी भर मेरे से कुछ भी नहीं छुपाएगा, जिससे एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्टअप हो सके। हाँ, एक बेसिक फाइनेंशियल स्टेटस देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सर्वाइव तो उसी पर ही करना है। प्यार में अंधे होकर शादी कर ले, 6-12 महीनों के बाद जिंदगी भर पछताना पड़े, ऐसा नहीं चाहिए, जो अक्सर आजकल के यूथ में होता है। बट हमारे किस्से में हम दोनों मेडिकल फील्ड से थे और हमें पता था कि आगे जाके एक डिसेंट इनकम आने वाली है, वो भी खुद की। अभी फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा पुअर है, बट आगे जाके फ्यूचर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये क्वालिटीज को प्रायोरिटी दी जाए तो 4 साल के बाद आने वाले 70 साल हम दोनों साथ में खुशी खुशी गुजार पाएंगे। नंबर 2, रिस्पेक्टिंग अवर फिजिकल बाउंड्रीज। एज ए गर्ल ये बात मुझे हमेशा से पता थी कि माई बॉडी इज माई डिग्निटी एंड द मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर मी। जिस हिसाब से आजकल के कैजुअल रिलेशनशिप सिर्फ सेक्सुअल नीड के लिए बनते हैं एंड फिर यूज एंड थ्रो हो जाता है, वैसा मैं हरगिज नहीं चाहती थी। एट एनी पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप कुछ भी हो जाए, कितना भी बहकावा आ जाए, we will never cross our limit. If he agrees with this point, then we will continue. Otherwise, it's okay to be apart. But to my surprise, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारी दूसरी या तीसरी मुलाकात में ही दर्शन ने मेरी ये कश्मकश को भाप लिया और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वी विल नेवर क्रॉस अवर लिमिट। वो बिना बोले ही मेरी हर बात को समझ जाते थे एंड दिस वाज द क्वालिटी जिस पर मेरा दिल वारी गया था। एंड इसके बाद भी हम 5 साल तक मिलते रहे एंड वी नेवर क्रॉस्ड अवर लिमिट। आई कैन अंडरस्टैंड, ये एज ही ऐसी होती है कि ये सब हो जाता है एंड पता ही नहीं चलता। बट बिलीव मी, इन मेजोरिटी ऑफ द रिलेशनशिप इसके बाद ब्रेकअप होता है। मैटर नहीं करता कि बॉय करे या गर्ल करे, बट इफ यू सीरियसली वांट टू कंटिन्यू योर relationship for the lifetime, just identify the guy who can respect your body and maintain your dignity
फॉर द लाइफ टाइम। एज ए स्टूडेंट ये सब बातें सबको पता होती है, पर हार्डली कोई इसको फॉलो कर पाता है। बट हम दोनों ने मिडिल क्लास लाइफ की स्ट्रगल के साथ साथ जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट को मैनेज करते हुए हम दोनों ने अपने अपने गोल्स हासिल किए हैं, और ये सब बातें स्कूल में भी कोई नहीं सिखाता है। इसीलिए ही हमने हमारी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स पर यूथ एम्पावरमेंट के स्मार्ट प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जिसमें हम हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर टॉप रैंक लाने के साथ साथ दूसरी चीजें जैसे रिलेशनशिप, पैशन एंड साइड इनकम को कैसे मैनेज करना है, ये सब हम सिखाते हैं। ये इंडिया का सबसे डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो प्योरली हिंदी में अवेलेबल है। कोई डिटेल फॉर्मूलाज एंड ग्राफ्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं, जस्ट रियल नॉलेज जो प्रैक्टिकली आप लाइफ में अप्लाई कर सको उसको मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन किया है, जिससे लिटरली आपके आने वाले 5 से 10 साल तक बच सकते हैं। आगे जाके इससे भी डिपर लेवल के प्रोग्राम्स लाइनअप में है। काफी सारे लोगों ने ज्वाइन करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, और हम भी आपको 100% रिकमेंड करेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर 3, मैच्योरिटी। अक्सर हमने देखा है कि जब हम गांव की जिंदगी से शहर में शिफ्ट होते हैं, और वो भी हॉस्टल में, तो बहुत सारे चांसेस है कि आप अपने रिच फ्रेंड्स के रंग में रंग जाओ। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी दारू, सिगरेट, चरस के पीछे महीने के 3 से 4 हजार रुपए यूं उड़ा देते हैं। दर्शन के किस्से में इससे उल्टा था। वो लड़का पैसे उड़ाने का तो दूर की बात है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए भी घर से पैसे लेना अवॉइड करते। वो हमेशा से ही अपने माँ बाप और घर की परिस्थिति को समझते थे। बहुत ही यंग एज से अपने घर को स्ट्रगल वाली लाइफ से बाहर निकालने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। हमारे रिलेशनशिप को आज 8 साल हो गए। उस दौरान उन्होंने 3 हॉस्टल और 2 स्टेट्स चेंज किए। राजस्थान, जहाँ पर अल्कोहल पर कोई बैन नहीं है, और उसमें भी सर्जरी डिपार्टमेंट, जहाँ पर अल्कोहलिज्म इज अ यूजुअल नॉर्म। फिर भी दर्शन ने आज तक सिगरेट या फिर दारू को आज तक हाथ तक नहीं लगाया। वो लेवल की मैच्योरिटी है और सेल्फ कंट्रोल है उनका खुद पर, जो मुझे चाहिए थी एज अ फीमेल। सो आई चूज हिम एज माई लाइफ पार्टनर। नंबर 4, नेचर। जब से मैंने दर्शन से पहली बार बात की, तब से लेकर आज तक मुझे याद नहीं है उन्होंने कभी मेरे पर गुस्सा किया। मेरे पर तो छोड़ो, किसी और पर भी गुस्सा नहीं करते। इतना काम एंड कंपोज्ड नेचर है। कभी कभी तो स्टिम्युलेट करने पर भी वो गुस्सा नहीं करते और हंस देते हैं। एज अ पार्टनर और क्या चाहिए। बोनस पॉइंट ये भी है कि काम एंड कंपोज नेचर के साथ साथ वो बोल्ड एंड डेयरिंग डिसीजंस लेना भी जानते हैं। जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर सामने वाले को या फिर सिचुएशन को अकॉर्डिंगली हैंडल करना भी जानते हैं। लाइफ के बड़े से बड़े डिसीजन उन्होंने यूं लिए हैं जैसे इट्स जस्ट खाने का खेल हो। यही शांत नेचर के कारण उन्होंने मुझे वाइफ या फियोंसे के रूप में नहीं, बट एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है। मेरी हर एक छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने से लेकर मेरी जिद और चाइल्डिश बिहेवियर को टॉलरेट किया है। मेरे पेरेंट्स के लेवल का केयर एंड सपोर्ट दिया है। मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनके जीवन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इससे ज्यादा ब्लेसिंग वाली रिलेशनशिप और क्या ही हो सकती है। नंबर 5, मेडिकल फील्ड। हालांकि मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि लड़का डॉक्टर ही होना चाहिए, बट अगर डॉक्टर होगा तो बढ़िया है, एंड इट वाज फॉर अ रीजन जो बाद में जाके प्रूव भी हो गया। एज अ डॉक्टर हमारी लाइफ बहुत ही हेक्टिक एंड स्ट्रेसफुल रहती है। हर एक दिन, हर एक मोमेंट पर सपोर्ट चाहिए होता है। रात में लेट आने से लेकर कभी कभी 2-3 दिनों तक घर पर भी नहीं आ सकते रेसिडेंसी ट्रेनिंग में। तब एक मेडिकल पार्टनर ही ये बात अच्छे से समझ सकता है एंड ट्रस्ट एंड सपोर्ट बनाए रखता है। दर्शन ने ये सब चीजें अपनी रेसिडेंसी के टाइम पर एक्सपीरियंस की हुई थी, तो वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते। ऐसे ही पीजी एडमिशन के टाइम मेरा रैंक 3 बार थोड़े से एम्स में एमडी मेडिसिन के लिए छूट जाता था, एंड आई वाज अबाउट टू टेक अनदर ब्रांच एट एम्स, कॉम्प्रोमाइजिंग माय ड्रीम ब्रांच। तो उस टाइम पर दर्शन पूरे दिन कॉल पर मुझे काउंसिल किया करते थे। उन्होंने मुझे दूसरी ब्रांच नहीं लेने दिया। ही ट्रस्टेड मी, सो आई टुक अनदर ड्रॉप एंड टुक माय ड्रीम ब्रांच एमडी मेडिसिन एट माय ओन पेरेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। एक नॉन मेडिको के लिए ये सब चीजें काफी अनएडजस्टेबल हो जाती है। इवन हमारे माँ बाप को भी लगता है कि इतना स्ट्रेस क्यों लेना है, हेल्थ क्यों खराब करनी है, अगर नहीं होता है तो छोड़ दो, कहीं पर भी कुछ भी मिले, जो मिले वो ले लो। तब एक मेडिकल पार्टनर ही होता है जो आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से
समझ सकता है, क्योंकि वो खुद उसमें से गुजर चुका होता है। वो ना सिर्फ आपको कंटिन्यूसली सपोर्ट करता है, वो सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत भी देता है और ये मेडिकल रूपी ओशियन को खुद उंगली पकड़ के सैर भी करवाता है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो आई रियली फील प्राउड कि मैंने MD मेडिसिन लिया और कोई और नॉन प्रिफर्ड ब्रांच नहीं लिया, क्योंकि अगर लिया होता तो शायद मेरे लिए लाइफ इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं हो। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन आई चोज हिम। अब ऐसा नहीं था कि हमारी दुनिया सपनों वाली थी, काफी सारी चीजें थी जो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी, एंड ऐसा हर एक रिलेशनशिप में होता है। नोबडी इज परफेक्ट। हेल्दी रिलेशनशिप वो होती है जिसमें आप एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो करें एंड एक दूसरे के डाउन पॉइंट्स को एक साथ मिलकर इम्प्रूव करें। हमने भी साथ मिलकर एक दूसरे में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए बहुत वर्क किया है। हमने कभी भी एक्सटर्नल ब्यूटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, बिकॉज वी ऑलवेज न्यू दैट एक्सटर्नल बॉडी अट्रैक्शन इज जस्ट टेम्पररी। रियल ब्यूटी इनर सोल होता है। अगर आप आत्मा को पहचानोगे और उसके प्यार में गिरोगे तो आपकी रिलेशनशिप डिवाइन बनना तय है। हमारी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स डाउनलोड करना ना भूलें। दर्शन ने क्यों मुझे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चूज किया, उसका वीडियो यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हो, वरना ये वीडियो देखो जो इसके साथ रिलेटेड है। बार बार हमारी वीडियो देखने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ। थैंक यू। छेल्लू वाक्य बाकी चले। अरे थैंक यू।